अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल मुजाहिदीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैक या सय्यिदल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल इहतराम क़िबला उस्ताज़ी व उस्ताज़ुल उलमा हज़रत डॉक्टर साहबज़ादा साहिब और दीगर उलमाओ क़ुर्राओ नात ख़ानाने शीरी लिसान और मुझे सुनने और देखने वाले मुअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन किराम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह इसरा से उसकी पहली आय मुबारका तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। मैं क़िबला हुज़ूर और आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। फ़कत चंद रोज़ के बाद आने वाली मुबारक रात के हवाले से उसके एक मुनफरद पहलू के ऊपर एक दो बात अर्ज़ करूँगा और एक आध शुबहे का इज़ाला करने के बाद इजाज़त चाहूँगा। हज़रत गिरामी बारी ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गया। अल्लज़ी बारकना हौलहु, वो मस्जिद अक़सा कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें अता कर रखी हैं। लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हमारा वो बंदा हमारी निशानियों को देखे। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो रब ताला सुनने वाला और देखने वाला है। तर्जुमा के बाद मुख्तसर सी तमहीद कि बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया, जिनो इंस को पैदा फरमाया और जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया पर तशरीफ़ लाए, आपको उतारा गया, नस्ल इंसानी बढ़ी। जैसे जैसे आबादी में इजाफा होता गया, लोग अपने खालिक हकीकी से दूर होते चले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी हिदायत के लिए अम्बिया और रसूल किराम की सूरत में
उनकी हिदायत का सामान पैदा फरमाया। चुनाचे अंबिया को भेजा, मबूस फरमाया। तमाम अंबिया किराम अल्लाह के भटके हुए बंदों को उसकी तरफ पहुंचने के लिए उनकी रहनुमाई करने लगे। जो अल्लाह के बंदों की रहनुमाई कर रहे हैं, चूंकि जो लोग सदियों से अल्लाह की राह से दूर हट गए थे, उनको ये नागवार गुजरने लगा कि हमारे आबाओ अजदाद के दीन से हमें मुनहरफ किया जा रहा है। चुनाचे उन्होंने अल्लाह के उन उलुल अज़्म अंबियाए किराम और रुसूल इज़ाम की राह में रोड़े अटकाना शुरू कर दिए, उनको तकालीफ देना शुरू कर दी, उनको परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन याद रखिए, जब कोई शख्स अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे को तंग करता है, परेशान करता है, अज़ियत और तकलीफ देता है, तो उसका दिफा कोई आम शख्स नहीं करता, बल्कि रब्बे खुदा खुद उसका दिफा फरमाता है। अब उसकी सूरत शैतान की सूरत में भी हो सकती है, इंसान की सूरत में भी हो सकती है, उसके अपने नफ्स की सूरत में भी हो सकती है, जो उसको तकलीफ पहुंचाता है। मैं बड़ी सूरत के साथ अपनी गुफ्तगू को बढ़ा रहा हूं। मिसाल के तौर पर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, जब आपने फल खाया जन्नत में, उसकी पादाश में आपको जमीन पर उतारा गया, तो आप गमगीन थे, परेशान थे, आपके दिल को ठेस पहुंची कि मैंने ये क्या कर दिया। जब आप गम से निढाल हुए, तो रब्बे कायनात अपने उस बंदे की दिलजोई के लिए खुद मैदान में आता है। कुरान फरमाता है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, कि रब्बे कायनात ने खुद अपने बंदे आदम अलैहिस्सलाम को कुछ खास कलिमात अता फरमाए, जो उन्होंने पढ़े, रब ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। ये सिलसिला बढ़ता है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी कौम जब सरकशी में अपने उरूज पर पहुंची, आपको तकलीफ देने में कोई कसर उठा न रखी थी, आखिरी मकाम क्या आता है कि उन्होंने एक अलाव जलाया, आग भड़काई, जिसके शोले आसमानों को छू रहे थे। उसको इरादा किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके अंदर डाल दिया जाए। जब हालात यहां तक पहुंचे, तो रब ताला ने आग को हुक्म फरमाया। कुरान कहता है, कुलना या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग, मेरे इब्राहिम को मत जलाना, बल्कि उसके ऊपर ठंडी हो जा और उसके लिए सलामती वाली बन जा। बस ये सिलसिला चलता रहा। आका नामदार मबूस होते हैं, आप तशरीफ लाते हैं, अल्लाह की अता करदा जिम्मेदारियों को निभाना शुरू करते हैं। नबूवत के ऐलान के बाद जब कुफार को अल्लाह की राह दिखाते हैं, वो भी चूंकि मुशरिकीन हैं, कुफार हैं, दूसरों से मुख्तलिफ नहीं हैं, उन्होंने भी तकलीफें देना शुरू की। आपके सामने है, कभी आपकी राह में घड़े खोदे जाते, कभी आपको हालत इबादत में आपके ऊपर गलीज ओजड़ियां रखी जाती, कभी आपके जिस्म को पत्थर मार मार कर लहू लुहान कर दिया जाता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जब आपके दिफा में आया, आपको तसल्ली देने के लिए, आपकी दिलजोई करने के लिए जब मैदान में तशरीफ लाया, तो उसलूब बदल गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलेमात इल्का नहीं फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुफ्फार के जुल्म की सूरत में उस आग को ठंडा नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। ए हबीब, तूने जो मुश्किलात बर्दाश्त की हैं,
ए हबीब, दो चुने सऊबतें बर्दाश्त की हैं, तेरा हक ये है कि तेरी जो दिल जोई तुझे अपने पास बुलाकर अपनी आगोश रहमत लेकर की जाए। तो रब ताला ने हुजूर को अपने पास बुलाया और आपकी दिलजोई फरमाई। अब इस आयत पर हम गौर करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहां इरशाद फरमाया, चूंकि महफिल का उन्वान है फिक्रे कुरान, अगर हम कुरान को समझना शुरू कर दें तो हमारे कुलूब व अज़हान पर या बातिल लोगों के और मुस्तशरिकीन के पैदा करदा शुबहात का इजाला खुद ब खुद हो जाता है। गौर कीजिए, एक शुबहा बड़ा आम सा है जो पैदा किया जाता है और कहा जाता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैर करवाई ये जिस्मानी नहीं थी, रूहानी थी। लेकिन जब हम कुरान पर गौर करते हैं तो कुरान ये नहीं कहता सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिरूहि अब्दिही, नहीं, कुरान ये नहीं कहता, बल्कि कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अरे नादानो, शुबहात पैदा करने वालों, होश के नाखुन लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहां रूह का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, और अब जिस्म और रूह के मजमूए का नाम है। यहां फकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह का जिक्र नहीं फरमाया। अब बंदा, अब अगर यहां कोई शख्स हो बैठा है, रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर जाती है, अब वो कामिल बंदा नहीं रहा। क्यों? कि जिस्म के अंदर जब तक रूह ना हो इंसान कामिल इंसान बनता ही नहीं। ये तरकीबी उसूल है रब कायनात का। तो अगर हम कुरान पर गौर करना शुरू कर दें, अल्लाह उसका हमें फहम अता फरमा दे, तो हम इन शुबहात का कदरे खुद ही इजाला कर लेते हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरा अन-नज्म के अंदर इसके दूसरे मरहले का इरशाद फरमाया, जिसकी आखिरी मंजिल जो थी वो थी सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना। जो आखिरी मंजिल तय हुई उसको आला हजरत ने मजमुआए मेराजिया के अंदर, कसीदाए मेराजिया के अंदर इसका तर्जमा यूं फरमाया, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना। फरमाते हैं, बढ़े मुहम्मद करीब आ अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद। क्या फरमाया कि बढ़े मुहम्मद करीब करीब आ अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद। मैं निसार ये क्या नदा थी, मैं निसार ये क्या निदा थी, ये क्या समा थे, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।